नमस्कार मित्रों। चलिए आज बात करते हैं कि कैसे हम खुद बचें और अपने बच्चों को बचाएं 35 टुकड़ों में कट जाने से और किसी सूटकेस में पैक हो जाने से। आप सबने सुनी होगी दिल्ली में घटी ये दिल दहला देने वाली घटना, जिसमें श्रद्धा नाम की एक लड़की को उसके प्रेमी और लिव इन पार्टनर ने 35 टुकड़ों में न केवल काटा, उसके उन टुकड़ों से खून दूर करने के लिए उन्हें बाथरूम में धोया और फिर रोज रात को उसके कटे सिर का मेकअप करके उससे घंटों बातचीत करता था और गुस्सा आने पर उसके कटे सिर को थप्पड़ भी मारता था। अपनी प्रेमिका को मार देने के बाद उसने खाना मंगाकर वहीं उसकी लाश के समीप खाना खाया और उसके बाद बराबर वो फ्लैट में दूसरी लड़कियों को लाता रहा और उनके साथ अय्याशी करता रहा। साथ ही साथ उस समय वो उस मरी हुई प्रेमिका के टुकड़ों को अपनी कबर्ड में रख देता था। उसी फ्रिज से निकालकर वो खाना पीना पानी खाता रहा, सब कुछ करता रहा। आखिर क्रूरता की पराकाष्ठा को प्रकट करने वाली ये कहानी कैसे घटी और श्रद्धा इसमें कैसे पार्ट बन गई, ये सब आज हम इस बातचीत में जानेंगे। बहुत सारे लोग मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा पर अपनी राय इस बारे में दे रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उस लड़की ने जितना बोल्ड कदम उठाया था उसी का परिणाम उसको भुगतना पड़ा। लेकिन क्या सोचने की बात ये नहीं है कि उस लड़की ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या हमारे लिए ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये बच्चियां ऐसा क्यों करती हैं? क्या कारण होता है जो इन बच्चियों को समाज से विद्रोह करके सबसे कट कर एक अनजान व्यक्ति के साथ जीवन बिताने को, उसके साथ अंधा होकर चले जाने को प्रेरित करता है? इस चैनल पर अभी तक आपने देखा कि मैं ज़्यादातर अपने सनातन धर्म से संबंधित विषयों पर बात करती हूँ, लेकिन लगभग 25 वर्ष तक एक लड़कियों के इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की भूमिका और मनोविज्ञान की शिक्षिका तथा कुछ महीनों तक पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के बच्चों को भी मनोविज्ञान पढ़ाने के कारण मैं इस घटना से इतनी उद्वेलित हो गई कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि मैं आपसे इस संबंध में बातचीत करूं। पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे या शेयर भी करना चाहेंगे या नहीं, लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अपने बच्चों को इस तरह की घटनाओं से पीड़ित होने से कैसे बचाएं। आज का दौर बहुत आधुनिक है। इस समय अगर आप कुछ भी ऐसी बात करते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है और वो आपको पुरानपंथी और पिछड़े विचारों वाला समझ लेते हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता को अंधे होकर फॉलो कर रहे हैं और आधुनिकता का सबसे बड़ा मेडल आपको तभी मिल सकता है जब आप अपने धर्म की आलोचना करें और उसका अंधे होकर विरोध करें। वो खोना यानी कथित रूप से फॉरवर्ड और जागरूक होने की सबसे बड़ी निशानी है कि आप अपने धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह उठाएं। यही साबित करने के लिए शायद श्रद्धा और दूसरी लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने लगती हैं। लेकिन और क्या क्या कारण हो सकते हैं इस तरह का कदम उठाने के पीछे? क्या केवल ये बच्चियां ही जिम्मेदार होती हैं इन सब कारणों के लिए, या माता पिता और परिवार भी इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसा मीडिया की रिपोर्ट्स में आ रहा है कि
उस बच्ची के माता पिता अलग अलग रहते थे। उसके माता पिता के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था और फिर उसकी माता की मृत्यु भी हो गई थी। तो उस बच्ची के ऐसा कदम उठाने के पीछे बहुत बड़ा कारण था उसके माता पिता का ब्रोकन हाउस। जो बच्चे ब्रोकन फैमिली से आते हैं, यानी कि टूटे हुए घरों से आते हैं, जहाँ पर माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य अच्छा नहीं होता, वो बच्चे अपने मन में एक आक्रोश, एक विद्रोह की भावना लेकर बड़े होते हैं। उस बच्ची के बारे में ये पता चला है कि वो अपनी माँ के साथ रहती थी और पिता से बातचीत भी ज़्यादा नहीं होती थी और उसके पिता के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं थे और उसके कुछ मित्रों ने बताया है कि वो पिता के विरोध में थी। उस लड़की ने अपने पिता के प्रति जो प्रेम था उसको भरने के लिए ही अपने प्रेमी में प्यार की तलाश शुरू कर दी। हालांकि उसके पिता उसे बेहद प्यार करते थे, ये हम सबको पता चल रहा है क्योंकि उन्होंने उसको ढूंढने में कोई कसर उठा बाकी नहीं रखी और आज भी वो उस दरिंदे को सजा दिलवाने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो जीवित थी तब उन्हें जा करके उससे बात भी करनी चाहिए थी, लेकिन जैसा सुनने में आया कि उस बच्ची ने मना कर दिया था कि आपके लिए मैं मर गई समझिए, और माता पिता इस बात से उसके सामने नहीं जा रहे थे कि उसको डिस्टर्ब ना करें। लेकिन यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करके बच्चों की ज़िंदगी में इंटरवीन करना ही चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कड़वी से कड़वी दवा देता है और ज़रूरत पड़ने पर आपके कटे गले अंग का ऑपरेशन भी कर देता है। एक माता पिता के रूप में हमारा दायित्व भी ऐसा ही अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना अहम लेकर पड़े रहें और उनके जीवन में जो कुछ घट रहा है उसे घटने दें। असल में माता पिता बनना, अभिभावक बनना आसान नहीं है। जब आप माता पिता बनने का निर्णय लेते हैं तब आपका अपना जीवन कुछ नहीं रहता, आपका जीवन बच्चों को ही समर्पित हो जाता है। जो त्याग और तपस्या आपको अपने बच्चों के लिए करनी होती है, उन्हें अच्छे संस्कार देने के लिए आपको स्वयं को बदलना पड़ता है। वो करना सबके बस की बात नहीं होती है और हमारे सनातन धर्म में तो गर्भाधान संस्कार तक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल कुछ क्षणों के मनोरंजन के लिए और उसके बाद संतान का आ जाना हमारे सनातन धर्म में नहीं होता। लेकिन आजकल पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित लोग बस ऐसा ही समझते हैं कि संतान होना मनोरंजन के कारण ही संभव है और तभी वो अपने बच्चों की भावनाओं का, उनके स्वयं की सहमति असहमति का कोई ख्याल नहीं करते हैं। वो आपस के झगड़ों का बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है इस बात को सोच तक नहीं पाते और ना इसको कोई महत्व देते हैं। जो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे होते हैं, यही बच्चे आगे चलकर अपने अभिभावकों से, पेरेंट्स से बदला लेने के लिए, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि समाज ने उनके साथ अन्याय किया है, उससे बदला लेने के लिए समाज के नियम कायदों को तोड़ने में अपनी जीत समझते हैं, अपनी विक्ट्री समझते हैं और वो सारे काम करते हैं जिससे कि वो समाज के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, जैसा कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स में हो रहा है। देखिए, विवाह नामक संस्था बहुत सोच समझकर हमारे जो दुनिया के पुराने लोग थे उन्होंने बनाई थी। पुरुष स्वभाव से ही स्वतंत्र होता है और महिलाएं
परिवार को लेकर चलने वाली होती हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना ही इस प्रकार की होती है। और पुरुष पर अंकुश लगाने के लिए विवाह से अच्छी संस्था कोई नहीं हो सकती। और बच्चे पुरुष को बांधने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित लोग इन सब बातों को नहीं मानते हैं, और बच्चे भी उनके लिए बस एक माध्यम भर रह गए हैं, जिनके जरिए वो अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। जो वो नहीं बन पाए वो उनके बच्चे बन जाएंगे, जो कुछ जीवन में वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए वो उनके बच्चे करके दिखा देंगे। बस इसीलिए उन्हें बच्चे चाहिए, और बच्चों को भी वो एक रोल मॉडल की तरह दिखाना चाहते हैं, और बच्चों से कोई भावनात्मक संपर्क नहीं रखते। और बच्चों को या तो फिर इतना ज़्यादा नाजुक बना देते हैं कि बच्चे स्वयं से खुद कुछ कर ही नहीं पाते। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि माता पिता स्वयं में ही संतुष्ट नहीं है। आप खुद देखिए कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर 40-50 से लेकर 70 वर्ष तक की महिलाएं ढेर सारा मेकअप पोत कर, फूहड़ से कपड़े पहनकर और बड़े भद्दे भद्दे गानों पर ठुमकती थिरकती फिरती हैं। आखिरकार कौन सी ऐसी भावना है जो उनको ये सब करने पर मजबूर कर देती है? कोई नहीं। और उस पर वो तर्क ये देती हैं, ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, जीवन एक बार मिलता है, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। जी हाँ, आपकी मर्जी है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि जीवन हमको एक बार मिलता है। हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है, और इस बात को सो कॉल्ड साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है। इसके साथ साथ आप ये बताइए कि जो 50 से 70-80 वर्ष की महिलाएं भी ये जो ठुमकती फिरती हैं, वो ये किसको दिखाना चाहती हैं, किसको ये दर्शाना चाहती हैं? अगर अपनी मर्जी के लिए वो करती हैं तो ये सारी चीज़ें अपने घर तक सीमित रख सकती हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाल करके आप किसका अप्रूवल चाहती हैं? और अप्रूवल वही व्यक्ति चाहता है, मनोविज्ञान की भाषा में, जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तभी वो ये चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें और लोग उसको अप्रिशिएट करें, वरना सब लोगों से अप्रूवल पाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। और हमारे सनातन धर्म में वानप्रस्थ का नियम है, जब आप एक सर्टेन एज पर आ जाते हैं तो आपको सब चीज़ें धीरे धीरे छोड़नी ही होती हैं, क्योंकि मनुष्य का जो धर्म है वो मरण है। मनुष्य मरण धर्मा होता है, हमको मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन लोगों के पास तरह तरह के बचकाने तर्क हैं कि जब तक मर नहीं रहे तब तक मर क्यों जाएं, तब तक मरे के समान क्यों जिए। आपसे ये कोई नहीं कहता कि आप मृत के समान जीवन जिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर जो पोस्टें डालते हैं, ढेर सारा मेकअप लगा करके फूहड़ हाव भाव दर्शाते हुए, तो क्या वो आपके लिए करना उचित है या आवश्यक है? जब आप माता पिता बन जाते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं तो आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है अपने बच्चों के सामने, और इसके लिए आपको जीवन में बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। नहीं तो फिर आपके सामने इस तरह के सिचुएशंस आती ही हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चियों के प्रेम में पड़ जाने की और इतने बोल्ड स्टेप्स उठाने की। प्रेम एक बहुत ही पवित्र भावना है, लेकिन प्रेम के लिए साथ साथ रहने के लिए कॉम्पेटिबिलिटी भी बहुत आवश्यक है। जैसा सुनने में आया है कि इस बच्ची और उसके प्रेमी के बीच बहुत सारे झगड़े होते थे, खर्चे को लेकर और अन्य बातों को लेकर के।
तो आप चाहे लिव इन में रहें या आप चाहे शादी करके रहें, जब दो लोग, दो अलग अलग व्यक्तित्व एक साथ रहते हैं तो इस प्रकार के झगड़े होना स्वाभाविक है। और जब आप शादी करके किसी के साथ रहते हैं तो उस व्यक्ति पर समाज का दबाव भी अपने आप हो जाता है, उस पर सोसाइटी का प्रेशर होता है और वो बहुत आसानी से कोई घृणित काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उस पर सोशल प्रेशर है। और जो दूसरे के साथ रहने की योग्यता है वो बहुत कुछ निर्भर करती है आप दोनों लोगों के बैकग्राउंड पर, आपकी पढ़ाई लिखाई पर, आपके संस्कारों पर, आप किस तरह से पलकर बड़े हुए हैं उस पर। इसीलिए हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस का चलन था, क्योंकि माता पिता अपने बराबर की सामाजिक स्थिति वाले परिवारों को ढूंढते थे और उनमें विवाह संबंध पूरे जीवन चलता रहता था। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हैं जहां पर आपके संस्कारों में क्लैश होता है, मान लीजिए कि एक जगह आपको बचपन से सिखाया जाता है कि निर्दोष प्राणी की चींटी तक की भी हत्या करना उचित नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ में जान होती है, और दूसरी जगह आपको ये सिखाया जा रहा है कि बाकी प्राणी केवल आपके लिए खाना खाने का माध्यम भर हैं, उनको आप केवल एक साधन मात्र समझते हैं। तो ये जो संस्कारों का अंतर है ये आपके बीच में कभी ना कभी लड़ाई झगड़े का और तनाव का कारण बनेगा ही। और ऐसी सैकड़ों बातें हैं जो कि आपके लिए तनाव का कारण बन जाती हैं। तो प्रेम करने के पहले आपको इन बातों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मनुष्य ही रहता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आपका प्रेमी है। थोड़ी देर आप जब मिलते हैं तो वो आपके सामने अपना बेस्ट प्रस्तुत करता है। वो होटल में आएगा, आपके सामने अच्छे तरीके से सज धज कर आएगा और अच्छे से अच्छा आपके सामने खुद को साबित करने का प्रयास करेगा। किंतु जब आप सुबह से शाम तक 24 घंटे किसी व्यक्ति के साथ बिताते हैं तब उसकी असलियत खुलकर सामने आती है। और इसमें आपके बैकग्राउंड और संस्कारों का बहुत महत्व होता है, जहाँ पर ये बच्चियाँ फंस जाती हैं और बिना सोचे समझे ऐसे गलत कदम उठाती हैं। दूसरी बात है कि जो भी लोग आपको इस तरह की बातों के लिए प्रेरित करते हैं, यानी सो कॉल्ड वोक महिलाएं, वो खुद अपने जीवन में ऐसा नहीं करती, और अगर करती हैं तो वो भी इसके परिणाम भुगतती हैं। लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है और उनका सोशल स्टेटस भी इतना ऊंचा होता है कि उनको कोई मुंह पर जाकर कुछ नहीं कह पाता और वो इस तरह के क्राइम से बच जाती हैं। जैसे कि अभी एक अभिनेत्री, पुरानी अभिनेत्री ने कहा था कि मैं तो कहती हूँ कि सभी लोगों को पहले रह करके देखना चाहिए और बिना शादी के बच्चे भी कर लेने चाहिए। तो वो ये बात कह सकती हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, उनका सोशल स्टेटस भी बहुत ऊंचा है। उनको कोई घर में जाकर कहने नहीं जाएगा कि आपके बच्चे ने ऐसा किया। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं और समाज में अकेले रह करके बच्चे को पालते हैं तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको कितने चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो ये जो वोकिज्म है इससे हमें बचना चाहिए और इस सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमको करना क्या होगा, और क्या इसके लिए सनातन धर्म में कोई उपाय है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुष में एक बहुत ही बड़ा अंतर होता है जो कि ईश्वर ने बनाया है, जिसको कि आप दूर नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम सब लोग चाहते हैं और आजकल तो फ्रीडम का ही युग है। लेकिन जो स्त्री और पुरुष हैं यानी मेल और फीमेल जो हैं, उनका शारीरिक और मानसिक जो बनावट है वो अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। तो दोनों लोगों के लिए जो फ्रीडम के मायने हैं वो भी अलग अलग ही हैं।
अपने अपने फ्रीडम के क्षेत्र में चलकर अपने अपने तरीके से ही आप अपनी फ्रीडम को पा सकते हैं। और लेडीज़ के लिए जो सबसे बड़ी बात है जो ईश्वर ने उसको प्रदान की है वो है उसके लिए मातृत्व, यानी कि उसका माँ बनना। तो जब उसका शरीर ही इस प्रकार का है कि उसको माँ बनना ही है और तभी वो पूर्ण मानी जाती है, यानी कि तभी उसको अपने जो शरीर का सबसे बड़ा एक नारी होने की पूर्णता का एहसास उसे तब मिलता है, वो माँ बनती है। वो एहसास ही बिल्कुल अलग होता है। तो तब जो है वो कैसे उसी तरह से स्वतंत्र रह सकती है जैसे पुरुष स्वतंत्र होता है। और अगर स्त्री अपनी इस खास बात को भूल जाएगी कि उसे ईश्वर ने माँ बनने का एक स्पेशल अधिकार दिया है, तो फिर ये विश्व, ये समाज रह ही नहीं पाएगा। स्त्री को इसीलिए हमेशा स्वतंत्र ना रहने के लिए कहा गया है। स्वतंत्र ना रहने यानी कि उसको किसी के गाइडेंस में, किसी के साथ रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसे एक ऐसे गाइड की ज़रूरत है या एक आप कह लीजिए बॉडीगार्ड की ज़रूरत है जो सदा उसकी रक्षा करता रहे। और इसीलिए हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम में जब तक बच्चियाँ बड़ी नहीं होती हैं तो वो अपने माता पिता के संरक्षण में रहती हैं, फिर उसके बाद पति के और बाद में अपने बेटों के संरक्षण में रहती हैं, क्योंकि उनके शरीर की गठन ही ऐसी है। इसलिए उनको इस सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब आप बात कीजिए पश्चिमी देशों की, किसी भी पश्चिमी देश की बात कीजिए, ज़्यादातर हमारे यहाँ के बच्चे यूएस से प्रेरित हैं। यूएस में भी इस तरह से जो स्त्रियां स्वतंत्र रहती हैं, क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होके आसानी से घूम फिर पाती हैं, या वहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं घटती? वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं और खूब घटती हैं। और अंत में जो बुढ़ापा होता है वो अकेले किसी वृद्धाश्रम में रह करके काटना पड़ता है। वहाँ पर जो विकृति है उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। आप यहाँ रह करके सोचते हैं कि वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आप सोच तक नहीं सकते कि 11 से 13 साल की बच्चियाँ भी माँ बन जाती हैं, और उन बच्चों का क्या होता है, वो बच्चे कितनी विकृति से गुजरते हैं, ये सब आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या आप भारत में भी वैसे ही समाज की कल्पना करना चाहते हैं? जो लोग आज सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते हैं वो पश्चिमी देशों के जो अंधा होकर अनुकरण कर रहे हैं, वो बताएं वहाँ पर किसी ऐसी महिला के नाम पर जिस महिला ने वहाँ पर शासन किया है। और यहाँ पर तो सदियों से हमारे यहाँ महिलाओं के राज्य पर शासन करने की प्रथा रही है। एक से एक वीर रानियां हुई हैं जिन्होंने अपने देश को बहुत अच्छे से शासन किया है और अपनी प्रजा का माँ की भांति से पालन किया। और इसके साथ सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हमारे यहाँ थीं। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, आप कितनी अनगिनत महिलाएं थीं जो वेदों के समय से ही थीं, लेकिन उन्होंने अपने अपने स्वधर्म का पालन किया और उसके अनुसार जीवन जिया। लेकिन इसके लिए हम बड़ों को भी, माता पिता को भी त्याग करना पड़ेगा और अपने बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार देने पड़ेंगे। अभी कल ही एक घटना सुनने में आई कि एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड की शादी अपनी बेटी के साथ, 15 वर्ष की बेटी के साथ करा दी और दबाव डाल के करा दी। तो आप समझिए इस तरह की ये गंदी कुत्सित मानसिकता हमारे समाज में नहीं थी, कहाँ से आ गई? ये पश्चिमी सभ्यता का इस प्रकार से फॉलो करने के कारण ही हुआ है। अगर इन सब चीज़ों से हमें बचना है तो हमें अपने धर्म की उन बातों को मानना ही होगा
कि स्त्रियों को थोड़ी सी मर्यादा का पालन करना है, और जब हम माता पिता बने तो फिर हमें अपने बच्चों के लिए पूर्ण रूप से जीवन को व्यतीत करना है और वापस लौटकर अपने धर्म पर आना है। अपने धर्म में स्त्रियों के लिए मर्यादा की कौन कौन सी बातें कही गई हैं, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अवश्य बताऊंगी। लेकिन तब तक ध्यान दीजिए अपने बच्चों को, देखिए वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, और अगर इसके लिए आपको उन पर दबाव देना पड़े तो वो भी आपके लिए आवश्यक है। और खुद को भी संभालिए, एकदम से इस अंधानुकरण में मत पड़िए, तभी आप स्वयं बच पाएंगे और अपनी बच्चियों को बचा पाएंगे 35 टुकड़ों में कटने से या सूटकेस में पैक होने से।